हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे त्रिभुज, ट्रेंगल। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर रेखा गणित में हमें त्रिभुज आता तो है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे त्रिभुज कोणों के आधार पर अलग भाग होते हैं, भुजाओं के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जानते ही हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का अगर संधि विच्छेद करेंगे, त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, यानी क्या, रेख मतलब उसके साइड, उसके भाग, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में तीन कोने यानी तीन कोण होते हैं, तीन साइड होते हैं, ठीक है ना। तीनों कोणों का यानी ये जो ए बी सी, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी दे देता है कि दो, एक ए कोण 60 अंश, बी कोण 45 अंश, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे। तो जब तक आपको ये पूरा कोण का पता नहीं होगा कि 180 अंश होता है कि 190 अंश होता है, ठीक है ना। अगर ये दो का पता है तो तीसरे का निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, ठीक है ना, उससे माइनस कर देंगे 180 से, तो तीसरा कोण निकल आता है, ठीक है ना। तो हम समझने का प्रयास करते हैं समबाहु त्रिभुज। समझिए, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा अपने दिमाग में बैठाइए, बहुत ज्यादा कॉपी में राइट करने का प्रयास न करिए। कॉपी में राइट करिए मेन चीजें, ठीक है ना। मेरे साथ ही सीखते भी रहिए। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये मैंने संकेत दे दिया कि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, तो इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। फिर सेकंड आता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। चाहे इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कुछ ऐसी आकृति रहेगी जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी, ठीक है ना। कोई भी तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु। समबाहु किसे कहेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु। त्रिभुज भी बना लीजिएगा चित्र, क्योंकि चित्र बना करके ही रेखा गणित को हल किया जाता है। अगर रेखा गणित में आप चित्र नहीं बना पाएंगे तो रेखा गणित नहीं हल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है लास्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने तो जानते ही भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। जैसे कुछ बना लीजिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये बन गया, ठीक है ना। इसकी ये दो भुजाएं बराबर है और ये भुजा नहीं बराबर है, ठीक है ना। कुछ आकृति ऐसे रहेंगी, तो इनको आप अच्छे से समझिए। फिर इसके बाद आता है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें अभी बताना चाहेंगे जैसे कौन कौन से कोण होते हैं। न्यून कोण, है ना, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, सरल कोण होता है और बृहद कोण होता है ना। यानी न्यून कोण क्या, जो 90 से सभी छोटे कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और जो 90 अंश का कोण होता है उसे सम कोण कहते हैं, ठीक। 90 अंश से अधिक सभी कोण और 180 अंश से कम, 90 से ज्यादा 180 अंश से कम सभी कोण क्या होते हैं, क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। 180 अंश को क्या कहते हैं, सरल कोण, सरल कोण, ठीक है ना। और जो 180 से अंश से बड़ा हो
उसको क्या कहते हैं, बृहत कोण, बृहत ठीक है ना। कोण। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है ना। तो ये मैथ का टॉपिक कैसा लगा, आप लाइक करके मुझे जरूर मैसेज दीजिए कि सर मैथ का ये सब्जेक्ट हमें अच्छा लगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं मैथ में भी बनाता हूँ, क्लास में भी बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।